जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ कि जो माँ के सेवक हैं, जो माँ की पूजा पाठ करते हैं, माँ की साधना करते हैं, गृहस्थ जीवन में भी उनके लिए ये वीडियो है कि अगर आप माँ की पूजा करना चाहते हैं या माँ के बारे में जानना चाहते हैं तो आज मैं यहाँ पर उसी के बारे में जानकारी आपको दूंगी। क्योंकि बहुत से बच्चे माँ की पूजा करते हैं, माँ की सेवा करते हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आता है। तो आज का जो विषय है वो यही है कि माँ की सेवा में क्रोध क्यों आता है। जो बच्चे माँ का पूजन करते हैं उनको क्रोध क्यों आता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि क्यों माँ की सेवा में क्रोध आता है, किस प्रकार से माँ की सेवा करें और हम क्या पूजा पाठ के नियम होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मैं डेली ही आपके लिए नई नई जानकारी लेकर के आती हूं ताकि आध्यात्म से जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जब भी कोई बच्चा माँ की सेवा उठाता है तो उसके मन में यही सवाल होते हैं कि माँ की सेवा के नियम क्या होते हैं। चाहे वो माँ दुर्गा की सेवा हो या माँ काली की हो, जिसकी भी सेवा उठाई है उनके लिए ही सवाल आते हैं। तो देखिए, चाहे वो माँ दुर्गा हो या माँ काली हो, सेवा तो दोनों की ही एक समान ही होती है। अगर आप माँ दुर्गा को श्रद्धा से माँ को भोग लगाते हैं, तो जैसे कि आप माँ दुर्गा को हलवे चने का भोग प्रसाद लगाते हैं, तो उसी तरह से आप माँ काली को भी हलवा चने का भोग दे सकते हैं। जैसे आप माँ दुर्गा को खीर पूरी का भोग देते हैं तो ठीक उसी तरह से माँ काली के लिए भी आप खीर पूरी का भोग लगा सकते हैं। जो जो भी इच्छा आपके मन में माँ दुर्गा की सेवा के लिए होती है, चाहे माँ दुर्गा को आप चुन्नी चढ़ाना चाहते हैं या नारियल चढ़ाना चाहते हैं या जो भी आपके मन में इच्छा होती है माँ के श्रृंगार की, या जो भी इच्छा होती है, ठीक उसी प्रकार से आप माँ काली के लिए भी यही सब करते हैं। अंतर कहाँ होता है? अंतर बस यही होता है कि जैसे आप माँ दुर्गा की सेवा करते हैं तो उनका मंत्र आप ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करते हैं, और माँ काली की जब आप सेवा करते हैं तो माँ काली के लिए ओम कालिकाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। तो जैसे आप माँ दुर्गा की चालीसा पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से माँ काली की भी चालीसा करते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो भी माँ का जो स्वरूप है, चाहे वो माँ दुर्गा हो या माँ काली हो, हाँ, तो गृहस्थ जीवन में दोनों को हमें एक समान ही पूजना चाहिए। दूसरी बात कि अगर हम गृहस्थ में माँ काली को पूज रहे हैं तो क्या माँ काली विकराल रूप लेंगी? अगर माँ काली को हम माँ मान करके पूज रहे हैं, उन्हें सात्विक भोग दे रहे हैं, तो माँ कभी भी विकराल रूप नहीं देंगी। अब यहाँ बात आती है, फिर माँ की पूजा में हमें क्रोध क्यों आता है, क्यों इस तरह से हम थोड़ी छोटी बातों पे गुस्सा कर देते हैं। तो देखिए, जब हम माँ को माँ की तरह पूज रहे हैं, लेकिन जब माँ के बच्चों पर कोई भी विपदा आती है तो माँ को क्रोध आएगा ही आएगा। तो जब माँ के ही हम बच्चे होते हैं तो उनका तत्व हमारे अंदर होता ही होता है जब हम उनकी पूजा पाठ या सेवा करते हैं। तो जैसे आपकी माँ है, आपकी जन्मदाता हैं, तो आपके अंदर उनके गुण आते ही आते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है, ये नॉर्मल बात भी है कि जो बच्चे होते हैं उनमें माँ और पिता दोनों के ही गुण आते ही आते हैं। तो ऐसे ही जब हम माँ को पूछते हैं, जो भी जगत जननी माँ है, तो हमारे अंदर उनके गुण आने लगते हैं। अब माँ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती, झूठ भी बर्दाश्त नहीं करती, चोरी गलत चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं करती, और जब ये सब चीज़ें कोई करता है तो माँ को प्रचंड क्रोध आता है। क्योंकि माँ ने ये काली रूप लिया कब था? ये काली रूप माँ ने तब लिया था जब राक्षसों के संहार करना था। तो ये रूप तब धारण माँ ने किया था। राक्षस कौन है? वो भी तो दुष्ट और पापी अत्याचारी थे, इसीलिए ही तो माँ ने विकराल रूप लिया इन राक्षसों का संहार करने के लिए। तो हमको भी क्रोध इसीलिए ही आता है क्योंकि जब हम माँ की सेवा करते हैं और सामने वाला व्यक्ति कुछ भी गलत कर रहा होता है तो हमें क्रोध आता है, क्योंकि हमारे अंदर माँ की पूजा करते करते माँ का तत्व जागृत हो जाता है। तो इसीलिए हमको क्रोध आने लगता है। इसीलिए बोला भी जाता है कि माँ को माँ मानकर पूजा करें, क्योंकि अगर आप माँ को शक्ति मानकर पूजोगे, माँ को तामसिक भोग देकर के चलाओगे, तो आप अपने विनाश का स्वयं कारण बनोगे। क्योंकि फिर माँ गलती बर्दाश्त नहीं करती है, फिर माँ दंड देती है। इसलिए कहा भी जाता है, अगर आप किसी भी माँ के मंत्र का जाप करो
तो वो गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, क्योंकि माँ काली कलयुग की जागृत देवी हैं और इनकी शक्तियाँ उग्र हैं और इनके मंत्रों से उग्र शक्तियाँ प्रचंड रूप से निकलती हैं। इसलिए गुरु ही हमारी उन ऊर्जाओं को नियंत्रित करना हमें सिखाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई माँ का उग्र मंत्र या माँ का कोई मंत्र करें तो गुरु की देख रेख में ही पूजा पाठ करें। फिर आपको क्रोध, जो आपका जो क्रोध है, फिर वो शांत रहेगा। और अगर आपको माँ की सेवा पूजा करनी है तो आप माँ की चालीसा पढ़ सकते हैं। काली चालीसा आती है, काली चालीसा मतलब नॉर्मल पूजा पाठ ही करिए, कोई भी उग्र मंत्र माँ का मत कीजिए। अगर आपको उग्र मंत्र करना है तो आप पहले अपना गुरु धारण कीजिए, गुरु के सानिध्य में ही आप कोई भी मंत्र कीजिए, क्योंकि जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, आपके परिवार को कोई दिक्कत ना आए। तभी फिर सभी प्रश्न करते हैं कि माँ काली की पूजा हमने जब से करनी शुरू करी है, जब से हमारे साथ ये दिक्कतें हो गई। दिक्कतें वो माँ की वजह से नहीं होती हैं, वो आप माँ की उग्र पूजा जो करते हैं उसकी वजह से ये दिक्कतें होती है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि अगर आपको माँ के इसी तरह के मंत्र जाप करने हैं तो आप गुरु धारण कीजिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी समझ आई हो तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी।